क्वेश्चन जो आपने करना है वो कॉम्प्रीहेंशन का होगा, जिसमें 30 to 35 मिनट्स लगेंगे कॉम्प्रीहेंशन के. यू विल स्टार्ट प्रैक्टिसिंग कॉम्प्रीहेंशन इस टाइम को जहन में रखते हुए कि आपने 30 to 35 मिनट्स में कंप्लीट करनी है असाइनमेंट. हाउ टू गो अबाउट इट, कैसे करना है? नंबर 1, आप पैसेज को पढ़ोगे एक दफा और उसके बाद सारे क्वेश्चंस पढ़ोगे एक दफा. यू विल रीड ऑल द क्वेश्चंस वंस एंड देन यू विल रीड द फर्स्ट क्वेश्चन. जो बातें मैं कह रहा हूं इनको पल्ले बांध लो. You will read the first question and you will mark on the passage. Passage में आप मार्क करोगे कि इस वर्ड से लेके इस वर्ड तक क्वेश्चन 1 का आंसर है. फिर यू विल रीड द सेकंड क्वेश्चन और आप पैसेज के ऊपर ही मार्क करोगे कि इस लाइन में, इस लाइन से इस लाइन तक या इस वर्ड से इस वर्ड तक क्वेश्चन 2 का आंसर है. जितने क्वेश्चंस भी हैं, before you start writing the answers, you will highlight or you will mark on the passage the exact lines where the answer to that particular question is contained. जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स आपने पैसेज में ढूंढने हैं. आपने ये नहीं समझना, शुरू में ये नहीं समझोगे कि इस सवाल का जवाब पैसेज में दिया ही नहीं हुआ और वो आपका अपना ओपिनियन पूछ रहा है. एग्जामिनर यूजुअली आपका अपना ओपिनियन पूछ नहीं रहा होता. वो कॉम्प्रीहेंशन ही देख रहा होता है कि आपने इस पैसेज को कैसे कॉम्प्रीहेंड किया है, कैसे समझा है. अगर उसने आपका अपना ओपिनियन लेना हो तो वो कहता है कि व्हाट इन योर ओपिनियन इज द ऑथर्स व्यू. आपका ओपिनियन अगर उसने लेना हो तो वो एक्सप्लिसिटली कहेगा कि आपका ओपिनियन क्या है इस इशू पर. अदरवाइज यू विल लिमिट योरसेल्व्स टू द कंटेंट्स ऑफ द पैसेज. You will not write anything from your own side. You will just write what is contained in the passage. सिर्फ वही लिखोगे. So, 1, you will mark on the passage the lines in which the answer to a particular question is contained. आपके आंसर क्वेश्चन पेपर पे नजर आ रहा हो, पैसेज में ब्रैकेट लगा हुआ है, 1-1 लिखा हुआ है ब्रैकेट के शुरू में और ब्रैकेट के एंड पे. 1-1 के क्वेश्चन 1 का आंसर यहाँ है. 2-2 इस तरह करके आपने मार्क कर लिया. Now you will, when you will have marked on the passage, then you will start writing and you will write in your own words. You will write in your own words. You will not use the expression of the passage. This is something which you must have observed, you did observe when you were writing Tracy, when you were attempting Tracy, you must have observed this principle that you have to write in your own words. ये जिस तरह ट्रेसी राइटिंग में एक प्रिंसिपल है, उसी तरह कॉम्प्रीहेंशन में भी प्रिंसिपल है. तो अपने अल्फाज में लिखना है. अगर हर इंडिविजुअल क्वेश्चन के मार्क्स नहीं दिए हुए, वरना हो सकता है 1 मार्क किसी का लिखा हो तो आपको पता लग जाएगा कि इसमें शायद 1 सेंटेंस में ही आंसर दे देना है या 1 वर्ड में ही आंसर दे देना है, हो सकता है. लेकिन अगर मार्क्स नहीं दिए हुए तो आपने 3 to 4 लाइंस में आंसर कंप्लीट कर देना है. डू नॉट राइट एक्सेसिवली. 1, because you will be writing something which may be irrelevant and which is not an idea contained in the passage. If you start elaborating it, अगर बहुत ज्यादा लेंथ में लिखना शुरू करोगे तो हो सकता है आप वो बातें भी लिखते हो जो पैसेज में थी ही नहीं.
और दूसरा ये है कि इररिलेवेंस के अलावा आपके ग्रामेटिकल मिस्टेक्स के भी चांसेस बढ़ जाएंगे। तो लिमिट योरसेल्फ टू व्हाटएवर इज कंटेन्ड इन द पैसेज। 3-4 लाइंस में आंसर होना चाहिए। टोटके की बात है, हो सकता है कुछ क्वेश्चंस 5-6 लाइंस में चले जाएं, हो सकता है कुछ 2 लाइंस में खत्म हो रहे हो कुछ के आंसर्स, बट the idea that I want to convey is that you're not required to write irrelevantly. irrelevant नहीं होना, बिल्कुल relevant बात करनी है, और जहां वो relevant बात खत्म हो वहां पे you will stop writing. ये वाली एक्सरसाइज मैंने क्यों बताई कि आपने इस तरह क्यों करना है कि फर्स्ट यू विल मार्क ऑन द पैसेज एंड देन यू विल स्टार्ट राइटिंग। इस तरह करना क्यों जरूरी होता है? इसलिए कि क्वेश्चंस में कंफ्यूजिंग ग्रे एरियाज होते हैं। आपने अगर ये वाला काम इस तरह नहीं किया जिस तरह मैंने आपको कहा है, और आपने क्वेश्चन 1 पढ़ के उसका आंसर लिख दिया, फिर क्वेश्चन 2 पढ़ा तो आपने क्वेश्चन 2 पढ़ के सोचा कि ओहो ये बात तो मैं क्वेश्चन 1 के आंसर के एंड में भी लिख चुका हुआ हूं। तो इसका मतलब है कि यू डिड नॉट अप्रिशिएट द ग्रे एरिया। यू शुड नॉट हैव रिटन in the answer, under the answer to question 1, what you now need to write in the answer to question 2. तो ग्रे एरियाज को आइडेंटिफाई करना, ये जो कॉम्प्रिहेंशन होती है, इसके लिए मैं हमेशा कहा करता हूं कि कॉम्प्रिहेंडिंग द क्वेश्चंस is as important as comprehending the passage itself. पैसेज की कॉम्प्रिहेंशन की तरह ही जो क्वेश्चंस हैं उनकी कॉम्प्रिहेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पैसेज पूरा समझ में आ जाए, लेकिन आपने जो क्वेश्चंस हैं उनको प्रॉपरली कॉम्प्रिहेंड नहीं किया, तो यू विल हैव डन नथिंग। तो इसलिए comprehending the questions is as important as comprehending the passage. तो ये करोगे इस दफा का जो पेपर है वो ऑनलाइन अवेलेबल होगा, नहीं तो आफाक आप ग्रुप में पोस्ट कर दोगे। ग्रुप में पोस्ट कर दो। जो बच्चे ऑनलाइन जाने की तकलीफ जहमत नहीं करना चाहते उनके लिए आफाक के ग्रुप में पोस्ट कर देंगे, और यू विल ट्राई टू फिनिश इट इन 35 मिनट्स। और ये मुझे कल आप एकेडमी पहुंचा, चलो कल आप एकेडमी ये दोगे, और कल हम ये जो ट्रेसी की मार्क असाइनमेंट है ये आप कल वहां से कलेक्ट कर लोगे।